कल मिली है, मीडियम साइज़ है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होगा। मैं मोहम्मद इरफान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इरफान इस्माइल। सुबह सुबह गाइस एक बैड न्यूज़ है मेरी। कल के ना सिम बंद हो गई है टेलीनॉर की। उसमें लोड भी था लेकिन वो लोड मैंने निकाल लिया था, 30 रुपये उसमें बचे हुए थे। कल की लाइट नहीं थी, उधर घर आया हुआ था मैं, तो मैंने कहा शायद वैसे नेटवर्क की वजह से, क्योंकि जब लाइट नहीं होती तो फिर वो सिम नहीं चलती टेलीनॉर की। मैंने ज़्यादा गौर नहीं किया। रात जब मैं उठा हूँ 2:30 बजे सुबह वापस आने के लिए, तो वो मैंने चेक किया कि वहाँ इनवाइलेड कार्ड लिख के आ चुका था। अभी वो सिम बंद हो गई है, पता नहीं क्या इशू है। वीडियो अपलोड नहीं हुई है अभी मेरी, कल वाली वीडियो पेंडिंग पड़ी हुई है अभी मेरी, व्लॉग अपलोड नहीं किया। तो मैं घोटकी पहुँच चुका हूँ। और आज का वेदर भी देखिए माशाल्लाह, सूरज निकला हुआ है, अभी तपश दे रहा है हर तरफ माशाल्लाह, धूप निकली हुई है। ज़मीन भी खुश्क हो चुकी है बारिश होने के बाद। और ये मेरे पौधे माशाल्लाह ये भी तरोताज़ा नज़र आ रहे हैं, पानी दिया हुआ है इनको। ये भी देखे निकल रहे हैं, और जामुन के न्यू पत्ते निकल रहे हैं। ये देखें ऊपर से ये सारी कुमड़े नहीं निकली हुई हैं, देखो, सिर्फ पानी देने की वजह से। छोटे भाई कॉल कर रहा हूँ कि वो कॉल मेरी पिक करे, और दूसरी कॉल पे मसरूफ़ है। उसको कॉल कर रहा हूँ कि वो कंपनी वाले को कॉल करके पूछे कि क्या मसला है, क्यों सिम बंद हुई है। और सिम से ही जो है ना उनसे बात कर सकते हैं हेल्पलाइन पे जी, क्यों सिम बंद है। वो इधर डर के आया हुआ है, पापा की तो तबीयत अपसेट थी तो वो उनको लेके ना इधर डर के आए हुए हैं। अभी उनसे बात नहीं हो रही मेरी, वो बात हो तो फिर देखें। सारे कमरे बंद पड़े हैं आज, कोई छुट्टी पे है तो कोई क्या है, उसकी कॉल आ रही है जरा मैं सुन। गाइस इतना बेटी है, परेशान थी बेटी है, वीडियो अपलोड नहीं थी पी है, सिम बंद थी गई है, केड़े वने माण्हू परेशान थी पी है, नींदर नहीं आती पी, घर वही खड़ी है हूँ बाहर बेटी है। ये बाइक को हॉस्पिटल की दी बेटी है तो हूँ परेशान थी बेटी है, क्या करा। मैं कॉल की हेल्पलाइन ते, वो आदे नवी सिम कढ़ाओ, इनको दोबारा रिलीज़ कराओ। हूँ मैं करेसा कहना और नवी सिम कढ़वेंदा मैं, हाँ नवा नंबर कढ़े सा, वो छोड़ दे बनाए, मैं 4G कढ़वे सा सिम। ये मसला हो गया है, सिम बंद हो गई है तो अब क्या करें। वीडियो अपलोड नहीं की, बैठा हुआ मुँह उठा के, क्या करूँ अब। मौसम देख लो, मौसम ख़राब है तो मूड भी आज ख़राब है। मौसम ठीक है तो बस मूड भी आज ख़राब है। अब जाकर कुछ देर आराम करता हूँ, अगर नींद आ गई तो, नहीं तो फिर देखेंगे क्या करना है। किसी से मोबाइल लेंगे फिर वीडियो अपलोड करेंगे। अब तो हो नहीं सकती, वीडियो एडिट तो चलो कर लूँ। गाइस अभी उठा हूँ, सो गया था मैं, और कपड़े प्रेस करने लगा हूँ। तबीयत थोड़ी सी ना अजीब सी हो गई है मेरी। एक तो मैंने वीडियो अपलोड नहीं की, और दूसरा जो है वो सिम का मसला बना हुआ है। खैर सिम तो वापस आ जाएगी, लेकिन ये नागा जो हो जाता है ना वीडियो अपलोड ना करने का, इसका बहुत जो है ना कोई अजीब अजीब सा फील होना शुरू हो जाता है। अभी कपड़े प्रेस कर रहा हूँ, कपड़े प्रेस करके रोटी भी बनानी है, अभी वो भी बनानी है, फिर ड्यूटी भी करने जाना है। अभी तक वीडियो अपलोड नहीं हुई। मैं सोच रहा हूँ कि करूँगा क्या, 12 बज चुके हैं तो 2 घंटे अभी बाकी हैं ड्यूटी को। 2 बजे ड्यूटी शुरू होगी। मैं अभी उठा हूँ, सोया हुआ था, बिस्तर अभी लगा ही हुआ है, सोया हुआ था। मैंने अभी नहाना भी है, क्योंकि ड्यूटी पर जाना है तो नहाना तो ज़रूरी है। कल आया नहीं हूँ, सुबह घर से आया हूँ तो आके बस वैसे लेट गया था। कपड़े प्रेस कर लूँ, कपड़े प्रेस करके नहाता हूँ, फिर रोटी बनाते हैं, फिर देखते हैं क्या करना है। वीडियो अपलोड करने की बड़ी मुझे टेंशन लगी हुई है, सुबह की वीडियो अपलोड नहीं हुई। और सिम की तो खैर है, चलो मैं कल भी निकलवा लूँगा या परसों भी निकलवा लूँगा। तो वीडियो अपलोड करना जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। वीडियो अपलोड करना जो है ना मेरे लिए बड़ा ज़रूरी हो गया है। अभी नींद नहीं आ रही, मज़े से नींद नहीं आई मुझे। मैंने मोबाइल चार्जिंग पर लगाना है, मोबाइल चार्जिंग कर लूँ मैं। काफ़ी दिनों के बाद ये सूट पहना हूँ दोबारा।
तो अभी खाना तो बना लिया लेकिन खाने को दिल नहीं कर रहा। पानी की बोतल उठाई है साथ, मैंने इसमें पहले का पानी पड़ा हुआ है, ये जो है ना ज़ाया करेंगे। 3-4 दिन हो गया मैंने भर कर रखा हुआ था, तो अभी जो है ना इसको ज़ाया करते हैं, ठंडा पानी वहाँ से भरते हैं, देखते हैं कितना खाना खा सकते हैं। 2 रोटियाँ जो है ना एक टाइम पे खाता हूँ, सुबह नाश्ते में 1, दोपहर लंच में भी 2 और डिनर में भी 2 रोटियाँ। अभी देखिए तबीयत जो है ना आज अजीब सी बनी हुई है, तो देखो कितना खाना खा सकता हूँ मैं। नहा के मैं चेंज कर लिया है मैंने। रोटी मेरे भाई ने बनाई है आज, वो कुछ दोस्तों का ना उनका प्रोग्राम है, उन्होंने बनाई है रोटी सारी, तो अपनी भी साथ ही बना ली थी। अभी बस जाके देखता हूँ क्या बनता है, कितना खा सकता हूँ। रोटी बनाई है मैंने, तो अभी लगाऊँ खाने। ये दाल चने की बनी हुई है, इसके ऊपर ही रख ली है मैंने रोटी के, अब क्या बर्तन ख़राब करें। और ये प्याज और खीरा काटा हुआ है सलाद के लिए आज। पानी जग में भर लिया, इधर ही रोटी बनाते हैं, तो इधर ही बैठ के मैंने कहा खा लें, तो बाद में फिर कहाँ बर्तन लेके जाते फिर दोबारा फिर यही लेकर ला के रखने होते हैं बर्तन, तो सोचते हैं कि इधर ही बैठ के खा लें। अभी बाकी लोग आए नहीं हैं खाने वाले, मैं अकेला ही था, मैंने कहा चलो बना तो लिए, ताज़ी ताज़ी खा लेते हैं। फिर ड्यूटी का टाइम हो जाएगा, कपड़े प्रेस करने हैं, एक सूट मैंने फिर अभी, तो क्योंकि जाना है घर मैंने, तो वो ना हो कि फिर जल्दबाजी में चीज़ बंदा भूल जाए। अभी 3 सूट मेरे जो दबे के पास पड़े हैं वो भी लेके आने हैं मैंने। खाना खा लूँ मैं जल्दी। थोड़ी सी चेंजिंग ना और कर दिया रूम में, ये चारपाई पड़ी हुई थी यहाँ पे, ये इजाफी चारपाई पड़ी हुई है, जिसकी चारपाई है वो यहाँ रहता ही नहीं है, तो ये इजाफी पड़ी हुई थी। ये टेबल है हमारा इस्त्री वाला, ये ना ऊपर हो जाता है, जब इस्त्री करना हो तो नीचे कर लेते हैं। नीचे 2 टांगें इसकी लगी हुई हैं, इसको उठा के ना ऊपर, मैं इस्त्री जब बंद करूँगा तो फिर आपको दिखाऊँगा। ये इसके लगे हुए हैं 2, ऊपर उठा के इसको बंद कर देते हैं, ये रास्ता भी क्लियर हो जाता है, जब इस्त्री करना हो तो इसको खोल लेते हैं। ये चारपाई इजाफी पड़ी हुई थी, जब भी ये मतलब करने लगते थे ना कपड़े प्रेस, तो ये हमें तंग करते थे चारपाई। अभी इसकी ज़रूरत तो वैसे है नहीं, इसलिए मैंने खड़ी कर दी है, ताकि फिर जब इसको ज़रूरत पड़ेगी वो खुद ही बाद में जो है ना नीचे चारपाई लटा देगा। अभी इसकी ज़रूरत नहीं है तो खड़ी कर दिया है, इसलिए ये चारपाई अब सिर्फ़, और एक ये चारपाई, ये 2 चारपाई हैं, इस पे सोते हैं, एक उधर लड़का सोता है, इधर मैं सोता हूँ। ये भी इजाफी पड़ी हुई है। ये जो चारपाई है ये मैंने अगले दिन उठाई है, ये बाहर सोने के लिए, तो वो भी उठा के अंदर रख दिया, बाहर अभी चारपाई इजाफी पड़ी हुई है। तो इधर सिर्फ 2 ही लोग रहते हैं रूम में, रूम इतना बड़ा है। ये भी पेटी मेरी है, ये तीनों 2 पेटियाँ जो है वो भी मेरी हैं, अब ये भी मेरी हो चुकी है, और एक ये भी पड़ी हुई है। एक बताऊँ कितनी पेटी रखी हुई है मैंने, इसमें भी काफ़ी सामान है। ये यूनिफॉर्म भी और नई मिल गई है मुझे कल ना, ये भी गुड न्यूज़ है। ये कल मिली है, मीडियम साइज़ है मेरा, तो इस पे भी एम लिखा हुआ है। फ्लैश चल रहा है ना इसलिए नज़र नहीं आएगा। ये देखिए एम लिखा हुआ है इसके ऊपर। हर साल हमें यूनिफॉर्म और शूज़ जो है ना मिलते हैं नए। पहले भी वैसे मेरे पास ऑलरेडी पड़ी हुई है यूनिफॉर्म, इधर भी पड़ी हुई है, घर भी पड़ी हुई हैं, लेकिन और भी मिल गई है, ये घर ले जाएंगे कल जब जाएंगे। ये पहले भी ये देखे मेरे पास ना, ये भी शापर में पड़ी हुई यूनिफॉर्म, और ये ऊपर भी अभी पड़ी हुई है, तो इसका भी कोई काम नहीं है। ये कल ना इसको घर लेके जाएंगे, इसको अभी बैग में डाल लेना है ताकि फिर याद ना भूल जाए। इसको अभी वैसे बैग के साथ रखेंगे बाद में, लेकिन कपड़े पड़े हुए हैं यहाँ, ये कपड़े कल धोए थे मैंने, तो ये अभी प्रेस करने हैं, घर जाना है ना, तो फिर इसलिए कपड़े प्रेस होना ज़रूरी है। यहाँ पे ऑन करके देगा कपड़े प्रेस, घर में जब होते थे घर वाले कर देते हैं, घर में भी कभी कभार कर देते, लेकिन मैं खुद ही करता हूँ कपड़े प्रेस। तो यहाँ पे तो हमें धोने भी पड़ते हैं खुद ही, प्रेस भी खुद ही करने पड़ते हैं, क्या करें फिर, अब मजबूरी है, रहना है यहाँ पे तो खुद ही काम करना पड़ता है सारा। चलो मैं कपड़े प्रेस कर लूँ ज़रा, फिर मिलते हैं। कपड़े प्रेस कर लिए हैं मैंने, तो आपको दिखाता हूँ। ऊपर से मैंने वो शॉल और खेस उठा लिया है, जितना नरम होगा उतने कपड़े प्रेस अच्छे होते हैं। तो ये देखिए अभी इसको उठा लिया है,
और ये देखें, ये ऊपर से चूंटी लगा दिया इधर, और ये जो है इसको भी सीधा कर देना है। अब देखें फिट हो गया, नीचे से जगह बिल्कुल सीधी हो गई है। यहाँ पे लगाए हुए हैं कब्जे बड़े बड़े, ये देखें इधर भी है और इधर भी है एक। तो ये टांगे ऐसे सीधी कर लेता है, ये ऐसे ऊपर जब ये नीचे आता है तो काम फिट हो जाता है। प्रेस करते हैं, प्रेस करके दोबारा इसको खड़ा कर देते हैं, रास्ता भी ओपन हो जाता है, कपड़े भी प्रेस हो जाते हैं हमारे। पाकिस्तानी है, कहते हैं ना जहाँ पे साइंसदान के अंग्रेज़ की सोच ख़त्म होती है, पाकिस्तान वालों की वहाँ से शुरू होती है। तो हमने भी यही जुगाड़ किया हुआ। घर में वैसे टेबल रखा होता है ना तो वो पड़ा ही रहता है, लेकिन ये आर्जी है, कपड़े प्रेस करो खड़े कर दो। कपड़े मैंने प्रेस रखने थे इधर, प्रेस कह रहा हूँ, यूनिफॉर्म डाल दिया इसमें, एक बुनियान भी डाल दी है। ये मेरा स्टैंड है, ये तो हर वक्त साथ ही रहता है ना मेरे, वॉलेट है मेरा ये भी डाल ही देता हूँ इसमें, क्योंकि फिर बाद में याद ना भूल जाए। ये मैं घर से लेके आया हूँ, ये मेरे पास थी इधर पहले, तो मैं घर छोड़ आया था जब गया था, तो फिर इसको लेके आया हूँ। कल जब आया था इसको लेके आया था मैं, इसकी तो बहुत ज़रूरत पड़ती है। ये देखें गाइस, ये जब चल रहा होता है ना सीज़न, तो ये जो ऊपर पैप लगे हुए हैं छोटे छोटे ये वाले, इनसे फव्वारे की मान पानी निकल रहा होता है। अभी सीज़न ऑफ है तो ये देखें कैसे जैसे मच्छी तालाब बना हुआ हो। जब सीज़न चल रहा होता है तो यहाँ इतना धुआं होता है, स्टीम उड़ रही होती है। तो अभी देखें, और ये हमारे बाबा जी नीचे खड़े हुए हैं, पानी भरने आए हुए हैं हम भी ओवरहेड से। कितनी ऊंची है टैंकी। फूलों को पानी देने के लिए ना ये हाइड्रेंट ऊपर से निकाल दिया है, जो फायर जो लगा हुआ था इसका वो निकाल दिया है, डायरेक्ट पानी लगा रहे हैं। पानी लगा के आए हैं तो हाथ मेरे ना खुश्क हो गया। वो पानी होता है केमिकल वाला, तो थोड़े से ना हाथ खुश्क हो गया। मैंने कहा लोशन पड़ा हुआ है, लोशन लगाते हैं हाथों को। किधर है भाई, आ जाए। ये पाउंड का लोशन है, बड़ा ज़बरदस्त लोशन है ये।
पहले बड़ी बोतल थी, अब छोटी है, वो ख़त्म हो गई है, तो अब ये इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसको लगाऊँ मैं हाथों पे, हाथ दोबारा खुश्क हो जाएंगे। अब ये अजीब अजीब सा लग रहा है।